धुंध की वजह से हद निगाह कम होने पर M4 और M3 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M4 को पिंडी भटियां से शोरकोट तक बंद कर दिया गया है, जबकि M3 को भी लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, धुंध की वजह से हद निगाह कम होने पर M4 और M3 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, M4 को पिंडी भटिया से शोरकोट तक बंद किया गया है, जबकि M3 को भी लाहौर से अब्दुल हकीम मोटरवे तक बंद कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि धुंध जो है वो रात बढ़ने के साथ साथ मजीद बढ़ती चली जा रही है और हद निगाह जो है वो कम हो रही है। इसी बिना पर M4 और M3 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 को पिंडी भटिया से शोरकोट तक बंद किया गया है, जबकि M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया है। फैसलाबाद में 13 अरब रुपए के वज़ीर-ए-आला पैकेज के मंसूबे सामने आ गए। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4 अरब 60 करोड़, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 2 अरब 40 करोड़, हाउसिंग डिपार्टमेंट 4 अरब 58 करोड़ और लोकल गवर्नमेंट के 1 अरब 63 करोड़ से मंसूबों पर काम होगा। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पैकेज के तहत मंसूबों पर ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें 13 अरब रुपए के पैकेज की तफसीलात सामने आ गई हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर नवीद इफ्तिखार औलख का मंसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए कहना था, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के 4 अरब 60 करोड़ लागत के 11 मंसूबे शुरू होंगे, जिससे शहर के अतराफ 11 सड़कें बनेंगी, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन 2 अरब 40 करोड़ की लागत से 22 मंसूबे बनाएगी, जिससे शहरी हदूद में सड़कों की तामीर मरम्मत होगी। इसी तरह वासा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 4 अरब 58 करोड़ रुपए से 15 स्कीमें शुरू करेंगे, जिससे सीवरेज मसाइल हल होंगे, जबकि लोकल गवर्नमेंट की 163 स्कीमें 1 अरब 63 करोड़ से बनेंगी, जिससे सड़कों सीवरेज के मसाइल हल होंगे। अब गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे टेंडर्स जो हैं अगले महीने से शुरू होने हो जाएंगे। हमने वासा को जैसे पैसे दे दिए हैं, उसकी असम्बलियाँ मंजूर हो गई हैं, इसी तरह रोड्स की हैं वो रोड्स में पैसे चले जाएंगे, CNW में चले जाएंगे, कुछ कॉरपोरेशन में आ जाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले 15-20 दिनों में बहुत ज़्यादा हलचल होती नज़र आएगी फैसलाबाद में इंशाल्लाह। वासा एंड CNW की इन स्कीमों की हुकूमत पंजाब ने पहले ही मंजूरी दे रखी है, जबकि दीगर स्कीमें भी मंजूर होंगी। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और गवर्नर पंजाब भी फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों के हवाले से पुरअज़्म सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा कि अपने MNAs और MPAs के साथ मिलकर फैसलाबाद में 13 अरब रुपए का फंड खर्च करेंगे। जी, आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ 13 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब इंडस्ट्री जो है माशाल्लाह यहाँ बूम कर रही है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी खुश है और इंशाल्लाह फैसलाबाद की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने हमारे MNA MPAs के साथ मिलके इंशाल्लाह हम मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के बंद तालीमी इदारे कोरोना की दूसरी लहर के बायस मरहलावार खुलने लगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस SOPs के तहत खुलेंगी। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियों का मरहलावार आगाज हो गया। स्कूल्स और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस लग गईं। गेट पर असाजा ने वेलकम किया। एंट्री के लिए मास्क लाजिम करार दिया गया है। असाजा ने बच्चों को सैनिटाइजर भी किया। तलबा कहते हैं तालीमी इदारों की बंदिश से पढ़ाई मुतासिर हुई है। अब स्कूल्स आकर रेगुलर क्लासेस से इम्तहानात की अच्छी तैयारी होगी। स्कूल खुलने पर बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन जो पढ़ाई स्कूल में होती है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो घर रह के नहीं पढ़ा जाता। इसके अलावा हम SOPs पर पूरा अमल करेंगे क्योंकि हमारे आगे बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं। हमारे लिए स्कूल में आकर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पहले पढ़ाई में लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो कवर हो गया। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं और हम लोग फुल SOPs पे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि और कोविड की वजह से हमारी ब्रेक भी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी मैम हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहती हैं। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सियान ने गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल मदीना टाउन, गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड और गुलाम मोहम्मदाबाद के स्कूल्स का विजिट किया। कोरोना से बचाव के SOPs का जायजा भी लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारा। मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की। वैल्यू एडिशन सिटी में ट्रेनिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का संग बुनियाद भी रखा। उमर अजमत की रिपोर्ट देखिए।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर सूबाई वजीर ख्याल कास्तरों के एजाज में मुनक्दा ज़हराने में शरीक हुए। तकरीब का एहतमाम PTI यूथ विंग के सिटी सदर नौसाकिब अल्ताफ ने किया। सूबाई वज़रा अजमल चीमा, मून ख्याल कास्तरों, चेयरमैन FDA लतीफ़ नज़र, चेयरमैन PHA वारस अजीज, MPA आदल परवेज गुज्जर, गवर्नर पंजाब के पॉलिटिकल एडवाइजर जफर संधू, वलीद गुज्जर, सेक्रेटरी DBA खुरम एजाज कालों, मेंबर पंजाब बार फारूक डोगर समेत दीगर रहनुमा और कारकुन शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, इनसे निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। ये बहुत से चैलेंजेस हैं हमारी हुकूमत के लिए, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान कभी भी फैसलाबाद के लोगों को हमेशा उन्होंने याद रखा है। चौधरी मोहम्मद सरवर MNA चौधरी आसम नज़ीर के घर भी पहुंचे। सिटी 41 से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि इस शहर के मुंतखब नुमाइंदे अवामी फलाह व बहबूद के जज्बा रखते हैं। तमाम तरक्याती मंसूबे जल्द हल होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ 13 अरब रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब इंडस्ट्री जो है माशाल्लाह यहाँ बूम कर रही है और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी खुश है और इंशाअल्लाह फैसलाबाद की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने हमारे MNA MPs के साथ मिलके इंशाअल्लाह हम मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। चक जुमरा चक नंबर 44 पक्का डल्ला में पानी फ्राहमी के लिए आपाक अथॉरिटी के पहले मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा गया। 16 करोड़ रुपए के मंसूबे से चक जुमरा के 16 देहातों में पाइपलाइन के जरिए 16 मराकज आप पर पानी मुयसर आएगा। मंसूबे के तहत नहर जंग ब्रांच पर ट्यूबवेल लगेगा। चक 44 बग्गा डल्ला में मरकजी टैंकी भी बनेगी। चक जुमरा जो है बहुत ही डिप्राइव्ड एरिया है और मुझे खुशी है कि हमने पीने के साफ पानी का आगाज़ जो है इस जगह से किया है जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने हमारी अम्मा नूरा की बातें भी सुनी हैं और माशाल्लाह ये भी एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने रिबन जो है आज जो है उसका इफ्तिताह जो है वो अम्मा जी से करवाया है। चौधरी मोहम्मद सरवर का मजीद कहना था कि हमारे दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स मोहम्मद रमजान मिर्जा और फजील अहमद के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। टेक्सटाइल की सनत फास्ट ट्रैक पर चल पड़ी। मुल्क की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। दिसंबर 2020 में एक्सपोर्ट 23% ज्यादा, 1 अरब 40 करोड़ डॉलर रही। शहराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। बरामदात के बड़े हिस्सेदार शहर फैसलाबाद के सनतकार भी मुतमिन हैं। कहते हैं हुकूमत ने कोरोना वबा के बावजूद ठोस पॉलिसी मुतारिफ करवाई जो कि काबिल सताइश है। 4-5 ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ये टर्न अराउंड हुआ है। इसमें एनर्जी पैकेज सबसे पहले, सेकेंडली टाइमली रिफंड्स, थर्ड मार्केट बेस्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसके अलावा EFS और LTTF की फैसिलिटी। तो इन इकदामात की वजह से मैं समझता हूँ कि ये टर्न अराउंड हुआ है और हम कम्पिटिटिव हो गए हैं दुनिया के अंदर। मरूफ सनतकार और पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ कहते हैं कि हुकूमत अपनी पॉलिसी में मुस्तकिल मजाजी लाए तो हम एक्सपोर्ट को भी बिला तातल बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज आई है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर, इसकी वजह से यान फैब्रिक की कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉटन की प्रोडक्शन बहुत कम हुई है और यान की और फैब्रिक की शदीद शॉर्टेजेस है। तो इस पर भी मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करे अपनी पॉलिसी। बरामदात माह दिसंबर 2020 में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर रही जो 2019 के माह दिसंबर से 23% ज्यादा है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हम रीजन में इस वक्त बैनुल-अक़वामी खरीदार की तवज्जो का मरकज हैं। हुकूमत इस मौका का फायदा उठाते हुए इंडस्ट्री को मजीद रिलीफ दे ताकि बरामदात में इजाफे का तसलसल बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सालाना गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल। फैसलाबाद में 1 MNA 3 MPs की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का एक्शन, सालाना गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामान शिकंजे में आ गए। सेक्शन 137 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर रुकन एहसासों की तफसीलात जमा करवाने का पाबंद है। अब तफसीलात जमा करवाने के बाद ही रुकनियत बहाल होगी। MNA नवाब शेर वसीर की रुकनियत मुअत्तल की गई है। इसके अलावा MPA राना शोएब इदरीस, MPA मियां अजमल आसिफ, MPA आदिल परवेज गुज्जर की असेंबली रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। फैसलाबाद में दिल के मरीज बच्चे मुश्किलात से दो चार। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा। 7 साल बाद भी अलहदा निजाम ना बनाया जा सका। ICU वार्ड सर्जरी मशीनरी और अमले की कमी का शिकार है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद में दिल के मर्ज में मुब्तला बच्चे इलाज की अदम सहूलियात से परेशान हैं। 2013 से लेकर अब तक मरीज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आईसीयू वार्ड्स, बेड्स, वेंटिलेटर समेत दीगर मशीनरी को ताहाल फाल नहीं किया गया है। वालिदैन मुतासरा मरीजों को दीगर शहरों में ले जाने पर मजबूर हैं। कहते हैं हुकूमत इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में इलाज की सहूलियात मुमकिन बनाए ताकि दीगर अस्पतालों में ना जाना पड़े। टाइम भी काफ़ी लगता है, दूसरे भी आते हैं, परेशानी होती है, इसलिए कि बच्चों का एक अलहदा ही वार्ड होना चाहिए, अलहदा डिपार्ट होना चाहिए। बच्चों के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, यहाँ पे जो है ना जी मशीनरी मुकम्मल नहीं है, इसलिए हमें लाहौर जाना पड़ता है। हम लोग आ रहे हैं, 1 साल तकरीबन हो रहा है, तो आने में बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों को अलहदा होना चाहिए, वार्ड आईसीयू भी होना चाहिए, तो इधर लाहौर में जाना पड़ता है। तो इधर आसानी है, हम फैसलाबाद में इधर ही आकर चेकअप कराते हैं, लाहौर में जाना ज़रा मुश्किल है। एएमएस एडमन डॉक्टर मोहम्मद नदीम का कहना है कि PC1 भिजवा दिया गया है। आईसीयू वार्ड्स, बेड्स और वेंटिलेटर समेत दीगर मशीनरी शामिल है। उम्मीद है जल्द मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर होंगी। कि अपग्रेडेशन है और 3 जो है ऑपरेशन थिएटर्स की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्मो मशीन है, इसके अलावा हमारे 10 हैं इंटेंसिव केयर बेड्स यूनिट्स हैं पीड्स के, और आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं, इसमें शामिल हैं 7 के करीब, और माइक्रोवेव हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, और भी एक लंबी लिस्ट है। वो ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह वो हमें चीज़ें मिल जाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में सहूलियात की कमी मरीज बच्चों और इनके वालिदैन पर भारी पड़ रही है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बुनियादी मरकज़ सेहत और डिस्पेंसरियां खस्ता हाली का शिकार हैं। कहीं चार दीवारी नहीं है तो कहीं इमारत खस्ता हाल है। स्पेशल ब्रांच ने महकमा सेहत को रिपोर्ट भेजकर फौरी मरम्मत करवाने की सिफारिश कर दी है। स्पेशल ब्रांच की जानिब से महकमा सेहत को बुनियादी मरकज़ी सेहत और डिस्पेंसरियों की खस्ताहाली से मुतल्लिक रिपोर्ट भिजवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि बुनियादी मरकज़ी सेहत मौजा, जुबली और 608, 547, 507 और सब हेल्थ सेंटर 498, इसी तरह जिला कौंसिल डिस्पेंसरी मौजागढ़, फतेह शाह और चक नंबर 391 शामिल है। झंग के शहरी लैंड रिकॉर्ड सेंटर के कयाम के बावजूद सहूलियात से महरूम अर्बन इलाकों समेत 25 मौजात का रिकॉर्ड ताहाल कंप्यूटराइज न हो सके। शहरी ख्वार होने लगे। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। झंग में मुआवजात की तादाद 372 है। 25 मुआवजात का रिकॉर्ड ताहाल कंप्यूटराइज न हो सका। मुतासरा अफराद जमीन से मुतल्लिक मामलात के लिए दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। पटवारी जाकर जलील भी होंगे तो पैसे ज्यादा खर्च होता है। इस वक्त साड़ी गुजारिश है कि सारे मुआवजे कंप्यूटराइज किया जाए। मुआवजात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न होने वालों में झंग के अर्बन इलाके भी शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि जमीनों के इंतकाल, फर्द मलकियत और मचलकों की हसूल के लिए खार होते हैं। असी डीसी साहब ਨੂੰ रिक्वेस्ट करने हैं भी सारे मुआवजे लाइव किए जाएं, लोगों की परेशानी इस तरह खत्म किया जाए। लैंड रिकॉर्ड इंतजामिया के मुताबिक 25 मौजियात के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए काम जारी है। जल्द ही अवाम की मुश्किलात का अजाला कर दिया जाएगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत। झंग के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल ठीक न हो सके। पुराना चनियोट रोड, सदर चौक, लारी अड्डा, गोगे वाली बस्ती समेत दीगर इलाकों के मुतादिद प्लांट खराब जबकि कुछ बंद पड़े हैं। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। झंग में जिला इंतजामिया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की खराबी का मसला हल ना करा सकी। अब शहरियों की सहूलत के लिए लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हो गए हैं। ये देख सकते हैं कि इनके नल भी नहीं लगे हुए। नशेई आते हैं, वो रात को नल उतार के ले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई तवज्जो नहीं करता कि इनके नल लगाने हैं। वाटर फिल्टर प्लांट अगर लोगों को फायदा देना है, नहीं देना, बस करोड़ों रुपए का लागत मंसूबा लगा के एक दफा जी तमीर कर दी है, बस फिर तवज्जो नहीं देनी। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने के बायस शहरियों को साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं साफ पानी झंग में नायाब हो चुका है। कमेटी की तरफ से जो अलाउ करदा फिल्टर है, ना कोई इसकी सफाई का निज़ाम है। सर, लोग डेली गैलन वाला पानी लेके 50 रुपए की एक गैलन रोजाना लेके वो घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे 7 फिल्टर ये बांध पड़ा है। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की खराबी पर मुतला किया, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, झंग। चिनियोट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए अजाब बन गए। साबका इतवार में झंग रोड पर 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला सीवरेज नाले का मंसूबा मुकम्मल होने से कबल ही ठप होकर रह गया, जिसके बायस मुतादिद इलाके सीवरेज मसाइल से दो चार हो गए। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। साबका दौरे हुकूमत में MPA मौलाना इलियास चिनियोटी ने जंग रोड पर 2 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट से सेम नाले की तामीर शुरू करवाई। महकमा पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस तामीर मुकम्मल होने से कबल ही ठप हो गई।
इससे हमारा ये मुतालबा है कि ये मेहरबानी करें, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ये हमारे सारे इलाके वाले परेशान हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, हम किसी काम को नहीं जा सकते, जैसे पानी की रुकावट है, गंदा पानी खड़ा था, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सेम नाले की तामीर मुकम्मल न होने से जंग रोड से मुल्हिका इलाके जिनमें मोहल्ला जुल्फकाराबाद, मोहल्ला नूरवाला, सुल्तानपुरा समेत दीगर मकामात सीवरेज मसाइल से दो चार हैं और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछली हुकूमतों में काम शुरू हुआ था, उसके बाद तो ना इस नाले को देखा गया। इस नाले की वजह से काफ़ी आबादी है, जुल्फकाराबाद हो गया, चिनोटी रोड की कुछ आबादी है, मल्ला कमंगरा हो गया, नई आबादी मल्ला कमंगरा हो गया और रियाज टाउन हो गया, जो जिसका पानी इस नाले में आता था। अब इसकी वजह से पानी आबादियों में खड़ा रहता है और काफ़ी लोग परेशान हैं। चनियोट में जंग रोड से मुल्हिका इलाकों के बासियों ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़ली इंतजामिया से सेम नाले की तामीर मुकम्मल करके सीवरेज मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। चिनियोट में सीएनजी गैस की बंदिश से मुआशी बहरान सर उठाने लगा। सीएनजी की अदम दस्तियाबी पर ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज बन गए। एक तरफ बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ दी तो दूसरी जानिब रोजगार ठप पड़ा है। जाएं तो जाएं कहां, ट्रांसपोर्टर्स की हुकाम से दुहाई। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क में सीएनजी की बंदिश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से चनियोट के ट्रांसपोर्टर शदीद परेशानी का शिकार हैं। गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और सीएनजी की अदम फराहमी से हमारा माशी इस्तेसाल हो रहा है। पहले कोरोना पड़ गई, उसकी वजह से हमारे घरों में चूल्हे बंद हो गए। उसके बाद हुकूमत ने हम पे सवाल डाल दिया, जो गैस बंद कर दी। 1 माह से गैस नहीं मिल रही। सीएनजी महंगी हो गई है। हुकूमत नाल साडा यह मुतालबा है, पेट्रोल महंगा कर दिता ने, उसनू सस्ता करें। गड्डियां खराब हो रही न। ज़िले सदर पासबान हाईएस्ट वैगन वर्कर एसोसिएशन काशिफ सरवर का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और सीएनजी गैस की अदम फराहमी से ट्रांसपोर्टर्स माशी बहरान का शिकार हो रहे हैं, जबकि परेशान हाल अफराद ट्रांसपोर्ट के शोबे से अलग हो रहे हैं, जिसके बायस बेरोजगारी भी रोज बरोज बढ़ रही है। सीएनजी तो मेरा 1 माह से बंद है और इसकी वजह से जो ड्राइवर हजरात है, मालकान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और ऊपर से रोड जोन है वो उसकी खस्ता हाली है और आए दिन गाड़ियों का कभी चलान, कभी गाड़ियों के टायर फट जाते हैं और स्पेयर पार्ट की भी इतनी महंगाई कि यहाँ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ज़िले सदर पासबान हाईएस्ट वैगन वर्कर एसोसिएशन काशिफ सरवर का मजीद कहना था कि हुकूमत फौरी तेल की कीमतों में कमी और सीएनजी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद में तेल की गैर कानूनी फरोख्त का इंकशाफ। डिवीजन भर में पेट्रोल पंप्स और ऑयल पॉइंट्स की छानबीन का फैसला कर लिया गया है। सिविल डिफेंस और इसके अलावा दीगर महकमों की स्क्रीनिंग जारी है। देखते हैं रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत तो फरोख्त हो रही हैं, जबकि पेट्रोल पंप समेत कई एक सेल पॉइंट बाइलाज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से डिवीजन भर में पेट्रोल पंप्स और ऑयल पॉइंट्स की छानबीन का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब की हिदायत पे जो पेट्रोल पंप्स हैं और ऐसे आउटलेट्स जो गैर कानूनी तौर पे कायम हैं और वहाँ पे जो है पेट्रोल सेल किया जा रहा है, जिससे अवामुन्नास की जो है वो जान माल को ख़तरा है, तो ऐसे पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सिविल डिफेंस, इंतजामिया और खुफिया अदारों के ताउन से पेट्रोल पंप्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का कहना था कि कस्टम, सिविल डिफेंस और दीगर महकमों के ताउन से छानबीन होगी, जबकि पेट्रोल पंप्स के नक्शाजात और दस्तावेजात भी चेक होंगी। कस्टम्स की टीम्स भी हैं जो इन आउटलेट्स को चेक करते हैं और इनको ये देखा जाता है कि इनका जो लाइसेंस है वो जो है लीगली तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा जो दीगर लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको भी चेक किया जाता है और अकॉर्डिंगली जो है अगर कोई गैर कानूनी काम करता हुआ कोई पेट्रोल पंप या ऐसा आउटलेट पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है FIR का इंदराज भी कराया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया का कहना था कि गैर कानूनी तेल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकदमात दर्ज होंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कमर्शलाइजेशन का अहम फैसला। 18 मकामी हुकूमतों की जानिब से सर्वे किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियों, तहसील कौंसल्स के हदूद में रोड्स को कमर्शलाइज किया जाएगा। नई हदबंदियों के बाद हुकूमत का अहम फैसला, नई रोड्स को अब कमर्शलाइज किया जाएगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है।
जंग में फेस्को का अहम इकदाम कम वोल्टेज की शिकायत दूर करने के लिए 8 नए फीडर्स बनाने का काम शुरू किया गया है। गर्मियों से कबल फीडर्स फाल हो जाएंगे। फेस्को जंग फर्स्ट डिवीजन के एक्सीएन सलीम शाह का कहना था कि 8 नए फीडर्स जून तक फाल हो जाएंगे और इस इकदाम से सारिफीन की मुश्किलात भी कम होंगी, जबकि गर्मियों में सारिफीन की जानिब से शिकायत मौसूल होती हैं कि कम वोल्टेज और बिजली की बंदिश भी मामूल बन जाती है। अहमदपुर सयाल में सज्जादा नशीन दरबार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साहबजादा नजीब सुल्तान की वालदा रस्म कुल का खत्म शरीफ अदा। खत्म पाक कारी सेक्रेटेरिएट पंजाब कारी मोहम्मद रियाज और कारी दरबार सुल्तान बाहू कारी हजूर बख्श ने पढ़ाया। खत्म पाक में विफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, साबिक चेयरमैन यूसी सुल्तान बाहू, साहबजादा हबीब सुल्तान, साबिक ज़लई नाजिम साहबजादा सुल्तान हमीद, साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन, साहबजादा गालिब सुल्तान, साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम, साबिक तहसील नाजिम अहमदपुर सयाल राना इम्तियाज खान, उम्मीदवार MNA अमीर अब्बास सयाल, साबिक चेयरमैन MCAP सयाल राना तौकीर आसिफ, साबिक नायब नाजिम MC गढ़ महाराजा मेहर अली इरफान सबाना, साबिक तहसील नाजिम शोरकोट मियाँ माधोलाल हुसैन समेत दीगर दरबारों के गद्दी नशीन, सजादा नशीन, सियासी और समाजी शख्सियात, मुरीदैन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। टोबा में 8वां ऑल पाकिस्तान हाजी नूर मोहम्मद चौधरी रहमत अली गुज्जर फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। जिला टोबा टेक्सर में 8वां आल पाकिस्तान हाजी नूर मोहम्मद चौधरी रहमत अली गुज्जर फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट का फाइनल मुकाबला बहावलपुर और अल हुसैनी फुटबॉल क्लबों के माबैन खेला गया, जिसमें मुकर्ररा वक्त तक दोनों टीमों की जानिब से कोई गोल न किया जा सका, जिसके बाद मेहमान टीम बहावलपुर को इजाजी तौर पर मैच दे दिया गया। MPA सईद अहमद सईदी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। दोनों टीमों को ट्रॉफियों और शील्ड से नवाजते हुए इनका कहना था कि खेलों के मैदान आबाद होंगे तो ही हस्पताल वीरान होंगे। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से खेलों की सरगर्मियां फाल करने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। दोनों टीमों ने अच्छी खेल का मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूँ कि जिस इलाके शहर के ग्राउंड आबाद हुए हैं, यकीनन वहाँ पे जो नशा जासी लानते हैं या बुराइयां हैं, यकीनन वहाँ कम हो जाती हैं। भरपूर मेहमान नवाजी करने पर शुक्रिया अदा करते हुए बहावलपुर टीम के कप्तान का कहना था कि इस तरह से हौसला अफजाई आज से पहले कभी नहीं मिली। बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त क्राउड है और हमें सपोर्ट भी बहुत किया इन लोगों ने, तो शुक्रिया सब क्राउड का। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी जानिब से खिलाड़ियों को खूब दाद दी गई और इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि ऐसी सरगर्मियां बाकायदगी के साथ होनी चाहिए ताकि खेलों से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में स्कूल खुलने का पहला लेकिन महकमा तालीम का साइंस मुकाबलों में एंट्रीज भिजवाने का आखिर रोज। असातिज़ा क्लासेस पढ़ाने के साथ बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट्स बनवाने में मसरूफ हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से सरकारी स्कूल्स के बच्चों के माबैन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। स्कूल खुलने के पहले रोज ही साइंस के होनहार तलबा ने साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए लेबोरेटरीज का रुख कर लिया है। साइंस टीचर भी क्लासेस पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के साइंस प्रोजेक्ट्स बनवाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट के ये इकदाम जो बच्चों में उन्होंने साइंस एग्जीबिशन और स्टेम के हवाले से ये कंपटीशन का इनेकाद करवाया है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का बच्चों की ख्वाबीदा सलाहियतों को बेदार करने के लिए, उजागर करने के लिए, ताकि साइंसी उलूम को तरवीज दी जा सके। प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं बच्चों ने मुख्तलिफ इदारों में होने वाले साइंस मुकाबलों में शिरकत की। अब हुकूमती साइंसी मुकाबलों के लिए भी साइंस प्रोजेक्ट्स बनवाए जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे बच्चे जो हैं वो लाहौर कंपटीशन में गए हैं और वहाँ पे एप्रिसिएशन लेटर जो है वो मिला है। और इसके अलावा जो साइंस फाउंडेशन है यहाँ पे ज़राई यूनिवर्सिटी में जो एग्जीबिशन थी साइंस की, उसमें भी हमने भरपूर जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।